हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो अपलोड करे हुए हैं, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, सिलेबस में मैंने काफ़ी सारा जो है HP टैट या मैथ JBT के लिए हो चाहे नॉन मेडिकल के लिए हो, काफ़ी सारा आपका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, 2-3 टॉपिक बचते हैं बस। आने वाले दिनों में अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करके आपका वो सिलेबस भी ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पर ध्यान लगाओ। ठीक है, अगर आप 10 से 15 दिन रखते हो, 10 से 15 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, आप मतलब 10 दिन सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए रखते हो ना, उससे पहले अपना ट्राई करो सिलेबस कंप्लीट कर सको। कि जितना मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है सिलेबस पे ध्यान दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए मैथ्स के, तो वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, बाकी आप साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे अपलोड करे हुए हैं क्वेश्चन, जो आपके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगता रहेगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे जो भी मैंने पार्ट्स अपलोड करे हुए हैं। तो इससे आइडिया लगता रहेगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो किन टॉपिक्स में से बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो कई बार आते भी हैं, कई बार नहीं आते। जो अभी मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें ज़्यादातर वो वाले टॉपिक आएंगे जहाँ से 1-2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको उन टॉपिक्स की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। तो ये डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है ना टॉपिक। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से कई बार किसी पेपर में क्वेश्चन आया, कई बार नहीं आया है। क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ आपका जून वाला, वहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। बट जो अभी आप ये क्वेश्चन इनमें देखोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के काफ़ी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको बेसिक जो आइडिया है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का वो होना चाहिए। तो वो बेसिक आइडिया मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगी क्या होगा, क्या कैसे हम बेसिक से अपना डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x पूछा हुआ है उन्होंने। सेकंड डेरिवेटिव, तो log x की अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, ये हमारे पास ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिनकी डिफ्रेंसिएशन फिक्स होती है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास 1/x आता है। बट उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, मतलब इसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव करना है, इसका हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, dy/dx। अगर मैं इस x को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया है डिफरेंशिएशन का, तो उसका जो ये फॉर्मूला है क्या होता है, ये वाला nx n-1। तो इससे इसको कंपेयर करते हैं, ये देखो इससे इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, ये देखो n की जगह क्या है, -1। तो यहाँ पे बस n की जगह -1 आगे आ गया, x एज इट इज -1 पावर है ना ये इसकी। तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, -2 हो गया हमारे पास। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो -1/x²। ये आया सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, -1/x², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड, अगर थर्ड पूछा होता तो दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन हमने कर देना था। ठीक है, तो ये है, मतलब ये जो आइडिया है ना, मतलब जो ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव वाले, जो JBT वाले बच्चे अगर इस सेक्शन को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वाले क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि जो डेरिवेशन है थोड़ा हायर क्लासेस का टॉपिक चला जाता है, तो उनके पेपर में डेरिवेशन का टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन का टॉपिक आपका जो HP टैट नॉन मेडिकल है उनके लिए ही है। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हो, इफ cos 40 प्लस में a इज इक्वल टू sin 30 देन द वैल्यू ऑफ a। तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें यहाँ पे अगर cos है तो यहाँ भी cos बनाना होगा, यहाँ पे sin है तो या तो यहाँ पे sin बना दो। हम sin 30 को चेंज करते हैं, sin थीटा है ना हमारे पास। अगर मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करनी है, इसका भी आइडिया मैं बहुत जल्दी दूंगी। तो इसका फॉर्मूला ना ये बनेगा, cos 90 माइनस में थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस में थीटा, यानी कि cos 90 थीटा कितना दे रखा है, 30। तो cos 90 माइनस में 30, और इस साइड हमारे पास क्या है, cos 40 प्लस में a। तो यहाँ से cos में cos कैंसिल हो गया, तो a क्या आ गया हमारे पास, 90 माइनस 30 क्या हुआ हमारा,
60, यहाँ से प्लस का 40 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 40, क्या आ गया सॉल्व करके 20। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द सम ऑफ, ध्यान से देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, नॉट इंटीरियर, एक्सटीरियर मतलब ये जो बाहर वाले ये चीज पूछ रहा है वो ये वाला और ये एंगल, इनके जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, उनका सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है हमारे पास 360 के इक्वल होता है। ऐसे ये वाला ये है ना, यहाँ पे तो मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल। अगर इंटीरियर पूछता तो 180 होना था, यहाँ पे उसने एक्सटीरियर पूछा है तो एक्सटीरियर हमारे पास 360 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है सिंपल आपका उसका ये राइट एंगल ट्रायंगल का। इफ लैडर इज अ 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखो ये हमारे पास कोई विंडो है 8 मीटर लॉन्ग है, उस पर लैडर कैसे लगाएंगे, ऐसे लगेगी लैडर, वो कितनी है 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि ये एंड द बेस ऑफ द ग्राउंड दिस वन। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी हमारे पास, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस को बेस ही रहने दो, बेस का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में 64, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस का आ जाएगा, माइनस करके 36, बी स्क्वायर दोनों साइड रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मीटर। ध्यान से करना है, देखो ऑप्शन नंबर बी भी 6 दे रखा है, हम जल्दी जल्दी में देखते हैं कि 6, बस फटाफट से सर्कल को वो करने लगते हैं डार्क। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है यूनिट, यहाँ पे मीटर है, तो ऑप्शन ए जो है वो होगा इसका राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कितनी बार कॉइन को टॉस्ट किया गया है 3 टाइम्स हमारे पास कॉइन को टॉस किया गया है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कॉइन को एक बार टॉस करे तो कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसका जो आंसर है ना वो आप ऐसे करोगे 2n करके। n क्या है यहाँ पे, कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया है, 2⁻³ करके यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ से। तो 8 कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तीनों पे एच आ जाए, या तीनों पे टी आ जाए, या फिर एक पे एच 2 पे टी, या फिर एक पे टी 2 पे एच, ये पॉसिबिलिटी, या फिर 2 पे एच 1 पे टी, या फिर 2 पे टी 1 पे एच, ये हो सकता है, या फिर पहले पे एच दूसरे पे टेल, या फिर टेल हेड टेल। कितनी, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज 8 पॉसिबिलिटीज बन गई है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास नहीं बन सकती। अब उसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड, की कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा वाला भी चल सकता है। कम से कम कितने हेड होने चाहिए 2, तो 2 देखते हैं कहाँ पे है, 1 2 3। ठीक है, कम से कम 2 से ज्यादा वाला, तो यानी कि ये वाला भी यहाँ पे आएगा। कितना हो गया हमारे पास 4, टोटल कितनी है 8, कट करके कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए 1353। तो ये मैंने बहुत बार, देखो पहले इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 1353 कितनी जीरो दे रखी है 336, तो 10⁻6। तो देखो 10⁻6 वाला है कोई भी, नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ तक पॉइंट पहुँचाया उन्होंने, यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें 1000 3 नंबर्स पॉइंट शिफ्ट करें, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये तो बन गया 1 पॉइंट में 353। ये क्या बन जाएगा 10⁻6 यहाँ है, 30 यहाँ से होगी, दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 9, 10⁻9 है ये ऑप्शन। ये देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the gardening shoes are bought for a 250 and sold for a 325. What is the profit percentage? तो ये तो सिंपल ही है, बिल्कुल सा सिंपल ही क्वेश्चन है आपके पास कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 350, 325 के उसने सेल करे, तो 75 का हुआ उसको प्रॉफिट, है ना, माइनस करके SP। और CP कितना दे रखा है 250 मल्टीप्लाई में 100
0 से 0 कैंसिल, 25 1 ज़ 3 ज़ 30%। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पॉलिनोमियल टॉपिक अभी हमने करा नहीं है पर इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जब हमारे पास जो डिग्री है ना वो हायर मतलब कि 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसको हम तो जो हमारे जो पॉलिनोमियल है ना उसमें हमेशा याद रखना कि पावर जो है वो होल नंबर में होगी, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। कभी भी पावर जो है फ्रैक्शन या माइनस में नहीं होगी हमारे पास पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल में कभी भी पावर जो है प्लस या माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो ये है x की पावर रूट कितनी होगी फ्रैक्शन में, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो यहाँ तो 1 है बट ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, जब ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर ये तो ठीक है बट ये एक्स स्क्वायर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव, अब ये बचता है। तो आप अब इसमें सोचोगे कि इसमें भी तो फ्रैक्शंस भी हैं, बट इसको ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस में 3 एज इट इज, एक्स की पावर कितनी दे रखी है, ऊपर दे रखी है 3/2, नीचे दे रखा है अंडर रूट यानी कि -1/2, नीचे दे रखा है ऊपर लेके जाएंगे माइनस, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो जब इसके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 3x बनेगा, तो ये बनेगा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी आपने कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद द साइड्स ऑफ ए बी सी। पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स को प्लस कर दो, बट सेमी पूछा है, सेमी मीन्स हाफ, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा कि मैम जो आपने अभी वीडियो डाली है उसका पीडीएफ शेयर कर दिए, तो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मूला ऑफ cos 2a। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो cos 2a है, अगर आप जानना चाहते हो, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। cos 2a एक तो होता है 2 cos स्क्वायर a -1, एक ये होता है, एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, ये होता है एक, और एक होता है कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। तो इनको अगर हम सॉल्व देखें, इसमें से कौन सा दे रखा है, ये रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से डेरिवेशन का क्वेश्चन आ गया। द डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करें, डी बाय में डी एक्स साइन का करें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है हमारे पास कोस एक्स, क्या आता है कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो कोस 0 डिग्री 1। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा हुआ है, अपने मेंसुरेशन टॉपिक जहाँ करा है तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी स्फीयर की 4/3 πr³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट स्क्वायर। पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, उनमें रेशो क्या है उनकी रेडियाई में। तो स्क्वायर का रेडियस क्या होगा, सॉरी सर्कल का हमारे पेरीमीटर 2πr है और हमारे पास जो स्क्वायर है उसका 4s। तो इसमें r/में s निकालना है। देखो r s में इस तरफ ले आई, ये 4s फिर 2π को इस तरफ ले जाओ, 2 1 2 2 दो, तो 2/में 22/में 7 हो जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर, 14 इस 2 में 22, 14 अभी कैंसिल भी तो हो सकता है ना, 2 1 11, 7 इंटू में 11, 7 इंटू में 11, देखो 11 वाला है तो है बट 11 का ये जो आंसर था ना, ये क्वेश्चन था ना जो आपका, ये रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन ही गलत दे रखी थी, दैट्स वाई इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इफ A18 एंड A14 इज इक्वल टू 32। तो अगर AP की कोई भी टर्म लिखनी हो तो वो हमारे पास, लाइक हमने 18 टर्म लिखी है तो वो होगी A प्लस में 17D, माइनस लगा दिया, 14 टर्म लिखेंगे A प्लस में 13D,
कोई भी टर्म लिखनी हो एक लेस देन डी करके लिख दें। इज इक्वल टू में दे रखा है 32, तो जब इसको ओपन करेंगे a प्लस में 70d माइनस में a माइनस में 13d इज इक्वल टू में 22। तो यहाँ से a तो a कैंसिल होगा, 17 माइनस 13 क्या आ जाएगा हमारे पास 4d इज इक्वल टू में 22। तो यहाँ से d क्या आ जाएगा 22 अपॉन में 4 तो 2 11, d इज अ कॉमन डिफरेंस 11/2। ओ गड़बड़ करी है नहीं वहीं पे, ओके नोट यहाँ पे मैंने करी है ना, ये 32 आएगा यहाँ पे 32 तो 2 4 1s 4 8s 8 ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर अ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, क्योंकि रोम्बस के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसका फॉर्मूला मैं आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7। तो किसी की भी एवरेज फाइंड करनी हो तीनों नंबर्स को प्लस कर दो, तो इनको प्लस करेंगे 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 1 आ गया कैरी, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 4 और 3 7, 7 अपॉन में 8, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ऊपर प्लस करके नीचे टोटल कितने नंबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 2 मैंने प्लस गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं में, तो जो ऑप्शन में वो बन ही नहीं रहा हमारे पास। इट इज़ 4.2 3.8, हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 7 यहाँ पे प्लस कर दिया था जबकि ऐसे होना था। तो पॉइंट वाले प्लस का ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ऐसे गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो मैंने सिखाया हुआ है कि डेसिमल वाली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कैसे करते हैं। 8 और 2 कितना होगा 10, यहाँ पे आया 1 कैरी, 7 और 3 10 और 15 आए 15 अपॉन में 3 करके 5 आना था इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर 5। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द डाटा दिस। तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो जो भी टर्म्स दे रखी है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले आएगी 2, फिर एक और 2 है, फिर 4 आएगा, फिर 2 टाइम्स 6 है, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो मीडियन हमारे पास क्या होती है जो मिड में होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 3 नंबर यहाँ से छोड़ दे, 3 नंबर यहाँ से, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स बच रही हैं, तो दोनों को कर दो प्लस, अपॉन में कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 2 करेंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा 6। ठीक है, क्या आएगा राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द 11th टर्म ऑफ एन AP। तो कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, जैसे वहाँ पे 18th टर्म था, यहाँ पे 11th टर्म है, तो A प्लस क्या हो जाएगी A प्लस में 10D। अब A एंड D की ज़रूरत है, A इज़ फर्स्ट टर्म वो हमारे पास है, D की ज़रूरत है, तो D कैसे फाइंड होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है माइनस का हाफ, माइनस फर्स्ट टर्म है -3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, प्लस में 6, सॉल्व करेंगे 5/2। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है, तो ये मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, वहाँ पे HCF एलसीएम सब कुछ डिटेल में बताया, वहाँ से आप देख सकते हो अगर किसी बच्चे को ये सॉल्व नहीं करना आता है। तो D आ गया हमारे पास 5/2। तो A दे रखा है -3, 11th टर्म थी, यहाँ आ गया 10, A आ गया हमारे पास 5/2। तो 2 1s 2 5 -3, 5 5 25, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे 22। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, इसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते भी है नहीं आते हैं, तो बहुत टाइम के बाद मैट्रिक्स टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया है। मैट्रिक्स जो जेबीटी वाले हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, तो सिंगुलर हम तभी बोलेंगे मैट्रिक्स को अगर उसके डिटर्मिनेंट की 0 हो, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट हुज साइड इज। तो क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है हमारे पास, क्या होता है 6a², ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे उसने ये नहीं बता रखा है टोटल या फिर लेटरल, तो जब कहीं पे कुछ नहीं बता रखा है तो हम टोटल कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ax प्लस में bx प्लस में c, x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है, डिग्री बोलते हैं उसको हम, तो 2 है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट ना, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac करके, ये डिस्क्रिमिनेंट है। और ये b a c क्या है, जो ये जो कॉफिशिएंट है, अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बी स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का हो गया स्क्वायर, यहाँ आ गया -4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इट्स 14, हाँ 14, -14, इट्स -14 ना, हाँ। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये तो आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया 4 4 56। तो अब यहाँ से आप देखो, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी नहीं बन रहा है, तो इट इज़ द नन ऑफ द अबव। ये राइट हमने करा है, यहाँ पे नन ऑफ द अबव क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कई बार नन ऑफ द अबव भी आंसर बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6, कि इसमें से कौन सा जो रैशनल नंबर है वो 1/4 और 1/6 के बीच में आ रहा है। देखो 0 तो नहीं आने वाला है। अब इन दोनों को देखो, इसके नीचे कितना है 24, तो क्या 4 से मैं 24 बना सकती हूँ, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 4 से हो जाएगा क्योंकि 24 करना है, तो 6/24, और इधर कितना हो गया 4/24, तो बीच में क्या आया 5/24, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है आपके पास, ठीक है। ये मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, रैशनल नंबर क्या है, कैसे इनके बीच में नंबर्स फाइंड करते हैं, तो इनको डिटेल में मैंने डिस्कस करा हुआ है, विजिट कीजिएगा एक बार ज़रूर चैनल पे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए 1728। देखो इसको आप सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके लास्ट में देखो कितना 8 है, तो 9 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या 8 आएगा, 9 9 से 81, 1 बचता है और 9, तो ये तो नहीं होने वाला। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, देखो 8 8 8 8 8 तो 64, 4 आ गया, 4 8 तो 32, 2 आ गया, तो ये भी नहीं होने वाला है। 12 देखो, 12 को अगर हम करें तो 12 में 2 2 2 है, तो 2 2 तो 4 2 8, ये तो बन रहा है। 1 4 4 को देखो तो 4 4 तो 16, 16 में से 4 आया, 6 4 से 24, 4 आया, तो ये कोई नहीं हुआ हमारे पास, 12 भी इसका राइट आंसर हुआ। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से और डिवाइड वाले मेथड से भी। अगर आप इन मेथड्स के बारे में जानना चाहते हो तो विजिट कीजिए चैनल पे, डिटेल आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, स्क्वायर रूट। अभी ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में डिवाइड वाला मेथड नहीं लगेगा हमारे पास, ओनली यहाँ पे क्या लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोड ऑफ द डाटा। तो मोड क्या होता है, मोड हमारे पास क्या होता है, जो हाईएस्ट टाइम आता है हमारे पास, ठीक है, नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो 2 को देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम आ रहा है 2। उसके बाद अगर हम देखें और क्या लग रहा है कि ज़्यादा आ रहा है हमारे पास 4 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, ये तो नहीं है। 3 देखें 1 2 3 4 बार ही आ रहा है, और तो नहीं है हमारे पास, तो 2 ही है इसका राइट आंसर। 3.52 तो नहीं होने वाला, 3 हमने देख लिया, 4 भी हमने देख लिया, तो जो ऑप्शंस में थे वो सारे देख लिए, तो 2 क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। 42 पॉइंट में, क्योंकि ये 1/10 है तो पॉइंट के जस्ट बाद वाली टर्म, तो 2 आ गया। उसके बाद ये 1000 टर्म है, 100 बीच में से मिस है, तो अगर बीच में से मिस है उसकी लगा दो 0, उसके बाद लगा दो 6। 42 पॉइंट में 206, 42 पॉइंट में 206। कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं तो देख लीजिएगा, आप विजिट चैनल पे कीजिएगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। नाउ देखो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 0 हो ना, तो इसके जो रूट्स आएंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यू आती है रियल होती है और इक्वल होती है, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होती है। अब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, रूट रियल तो होंगे बट नॉट इक्वल, कि इक्वल नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि डी की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो डी की वैल्यू, तो हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं, नॉट रियल, ठीक है। तो अब डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे, रियल यहाँ पे हैं
रूट्स आर इक्वल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ये तो है ही नहीं है। 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये भी नहीं है। ये रहा 2 रूट्स आर रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे वो, ठीक है, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे आपके पास। 210 एंड 2/10 इज इक्वल टू 210, मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस में 2/10, 10th का मतलब है 2/10, तो ये आएगा 20 पॉइंट में 2, 20 क्योंकि 10th है उसके बाद पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, 20 पॉइंट में 2, तो 20 पॉइंट में 2 ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के, तो वो है हमारे पास बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड बी मल्टीप्लाई टू दिस टू गेट दिस। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या लिखा हुआ है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन की 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, तो मल्टीप्लाई हम सोचते हैं कि x से करेंगे और हमें चाहिए क्या 16/35, बस ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद सिंपल है, इस x को दूसरी x एज इट इज इसको लेके जाएंगे हम दूसरी साइड, ठीक है, 16/35 एज इट इज आ गया। तो जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे इस पूरी टर्म को, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में जाएगी, तो जब भी डिवाइड की मल्टीप्लाई बनाएंगे तो वो हो जाती है रेसिप्रोकल। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई है चीज़ें, ठीक है। तो ये 5 1s 7, 4 1s 4, 4/7, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 4/7 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन होती तो कॉस ही है बट वो साइन में आए सॉरी नेगेटिव में आएगी कॉस, क्योंकि 3x है तो 3x ही आएगा। अब ये x नहीं है, तो अगर ये x ना हो तो इसके डेरिवेटिव से हम इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। अब ये 3 कैसे है, बहुत ही जल्दी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे मैं बता दूंगी। तो माइनस में cos 3x/3, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन इज द ट्रू। तो जब भी 2 स्ट्रेट लाइन्स इक्वल होती है तो अगर हम उनकी स्लोप की बात करें तो उनकी जो स्लोप है ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लाइक हम -m2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो m2 हो जाएगी डिवाइड में, m1 इज इक्वल टू में -1/m2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, m1 इज इक्वल टू में m2, m1 इज इक्वल टू में m2। तो ये थे आपके आज के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।